हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ पर आधारित है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। पहला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है सारंगदेव, सी है मतंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं। सारंगदेव जी किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो सारंगदेव जी संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं, संगीत रत्नाकर के। और मतंग जी हैं बृहदेशी ग्रंथ के रचयिता हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाट्य शास्त्र की रचना कब की मानी जाती है। तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना कब की मानी जाती है। ऑप्शन ए है 5वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 4वीं शताब्दी और ऑप्शन सी है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ का रचना काल कब का है। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ का रचना काल अलग अलग माना जाता है। तो हम लोग मानेंगे 4वीं शताब्दी। नाट्य शास्त्र ग्रंथ का की रचना 4वीं शताब्दी भी माना जाता है, 5वीं शताब्दी भी माना जाता है। अब जो एग्जाम में आएगा उसके अनुसार आप लोग ऑप्शन से उसको टिक मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय की संख्या कितनी है। तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल अध्याय की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 6। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल अध्यायों की संख्या आप सब बताइए कितना है। तो 36 है, ऑप्शन ए सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो आप सभी जानते होंगे कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 7 अलंकार बताए हैं। ऑप्शन सी सही है, 7 अलंकार बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 6000। तो नाट्य शास्त्र में कुल श्लोकों की संख्या 5000 है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाट्य शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है पंचम वेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है। तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है 6 रस, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। तो आप सभी जानते हो कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। नाट्य शास्त्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो नाट्य शास्त्र के 4 प्रमुख अंग हैं, ऑप्शन बी सही है। 4 प्रमुख अंग कौन कौन है। एक वाचिक है,
एक आंगिक है, एक सात्विक है, और एक आहार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाट्य शास्त्र पर इनमें से किसने टीका ग्रंथ लिखा है? तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में किसने टीका लिखा है। ऑप्शन ए में अभिनव गुप्त है, ऑप्शन बी में भारतुंदे हरिश्चंद्र है, और सी में कालिंदी प्रसाद है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र में अभिनव गुप्त जी ने टीका लिखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। नाट्य शास्त्र किस भाषा में लिखी गई ग्रंथ है? तो आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र किस भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। ऑप्शन ए है कन्नड़ भाषा, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने प्रकार के वृंद गान का वर्णन किया है? क्वेश्चन 11 है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने प्रकार के वृंद गान का वर्णन किया है? तो आप सब बताइए। ऑप्शन ए है 3 प्रकार का वृंद गान, कि 4 प्रकार का वृंद गान, कि 9 प्रकार का, कि 5 प्रकार का। तो आप सब बताइए कितने प्रकार का वृंद गान का वर्णन किया है? 3 प्रकार का। तो ऑप्शन ए सही है। कौन कौन? तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। भरत मुनि ने कुल कितनी जातियां वर्णन किया है? आप सब बताइए भरत मुनि ने कुल कितनी जातियां वर्णन किया है? ऑप्शन ए है 36, बी है 18, सी है 10 और डी है 5। तो भरत मुनि ने कुल जातियां 18 बताए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। नाट्य शास्त्र में संगीत से जुड़े अध्याय हैं। आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में संगीत से जुड़े कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 28 से 33, बी है 18 से 22, सी है 10 से 20 और डी है 30 से 33। तो आप सब बताइए नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित कितने अध्याय हैं? तो 28 से 33, 6 अध्याय हैं 28 से 33। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जातियों की चर्चा किस अध्याय में की है? आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जातियों की चर्चा किस अध्याय में की है? ऑप्शन ए है 28वें अध्याय, बी है 18वें अध्याय, सी है 10वें अध्याय और डी है 30वें अध्याय। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जातियों की चर्चा 28वें अध्याय में की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन 15। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन पहला है सुश्री वाद्य का, दूसरा है नाट्य उत्पत्ति का, तीसरा है रस का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन मिलता है? आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है 4था अध्याय, ऑप्शन बी है 5वां अध्याय, ऑप्शन सी है 6ठा अध्याय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन मिलता है? तो नाट्य शास्त्र के 4था अध्याय में नृत्य का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भरत ने 8 रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? आप सब बताइए कि भरत ने
8 रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? ऑप्शन ए है चौथा अध्याय, कि 5वां अध्याय, कि 6ठा अध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि 8 रसों का वर्णन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? तो 6ठा अध्याय में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 18, नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? आप सब बताइए, नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में इनमें से किसका वर्णन मिलता है? पहला ऑप्शन है स्वर श्रुति, दूसरा है ग्राम जाति, तीसरा है मूर्छना और चौथा है इनमें से सभी। तो आप सब बताइए, नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? तो इनमें सभी का भी मिलता है, स्वर श्रुति का भी मिलता है, ग्राम जाति का भी, मूर्छना का भी, इन सबका उसमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भरत ने 28वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? आप सब बताइए कि भरत ने 28वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? स्वर का, कि अलंकार का, कि मूर्छना का, इनमें से कोई नहीं। तो भरत मुनि ने 28वें अध्याय में अलंकार का वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन,